Hello everyone. Today we are going to start chapter 2 plant habitats of class 4th science children. इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स एंड सम स्पेशल प्लांट्स के बारे में. सो लेट अस स्टार्ट विद brief introduction of this chapter. Plants grow almost all over the world, either on land or in water. चिल्ड्रन, अगर कुछ प्लेसेस को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे वर्ल्ड में प्लांट्स ग्रो होते हैं, लैंड पर भी और वाटर में भी. यू कैन फाइंड प्लांट्स ऑन हाई माउंटेन्स, डीप ओशियंस, हॉट एंड कोल्ड प्लेसेस. ऊंचे पहाड़ों पर भी पेड़ पौधे उगते हैं, यहाँ तक कि समुद्र के अंदर नीचे गहराई में भी पेड़ पौधे उगते हैं. कोई प्लेस गर्म है या ठंडा, दोनों जगह पर पेड़ पौधे उगते हैं. कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरिया वो एरिया होता है जो कि समुद्र के किनारे का एरिया होता है, उसे कहा जाता है कोस्टल एरियाज. तो कोस्टल एरियाज में भी प्लांट्स ग्रो होते हैं. कोई प्लेस ड्राई है, लाइक डेजर्ट, सूखा एरिया है, तो डेजर्ट में भी प्लांट्स ग्रो होते हैं, लाइक कैक्टस या कीकर. वेट प्लेसेस, जहाँ बहुत अधिक बारिश होती है, वहाँ भी प्लांट्स ग्रो होते हैं. तो चिल्ड्रन, पेड़ पौधे लगभग पूरी अर्थ पर ग्रो होते हैं. पेड़ पौधे पूरी अर्थ पर उगते हैं, पानी में भी और ज़मीन पर भी. ऑल प्लांट्स लाइक एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिव इन अ सर्टेन प्लेस. एनिमल्स की तरह ही सभी पेड़ पौधे जिस प्लेस पर सर्वाइव करते हैं, जिस प्लेस पर वो ग्रो होते हैं, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं. और फर्स्ट टॉपिक इज प्लांट हैबिटेट्स. चिल्ड्रन, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज हैबिटेट. हैबिटेट क्या है? द नेचुरल सराउंडिंग्स इन विच अ प्लांट ग्रोज और एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. ऐसी सराउंडिंग जो कि नेचुरल है, जिसमें कोई प्लांट ग्रो होता है या कोई एनिमल रहता है, वो उस प्लांट या एनिमल का हैबिटेट कहलाता है. इट मीन्स ऐसा प्राकृतिक वातावरण जिसमें कोई प्लांट ग्रो होता है या कोई एनिमल रहता है. प्लांट या एनिमल सर्वाइव करते हैं उस सराउंडिंग को, उस नेचुरल सराउंडिंग को उस प्लांट या एनिमल का हैबिटेट कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, फिश कहाँ सर्वाइव करती है? वाटर में सर्वाइव करती है, तो वाटर फिश का हैबिटेट है. और जबकि कैक्टस प्लांट ग्रो होता है डेजर्ट में, तो डेजर्ट कैक्टस का हैबिटेट है. Plant growing in a particular habitat develop some specific features that help them to survive and flourish there. Children, plants अलग अलग प्लेसेस पर ग्रो होते हैं. कुछ प्लांट्स वेट प्लेस पर ग्रो होते हैं, कुछ प्लांट्स ड्राई प्लेस पर भी ग्रो होते हैं, जबकि कुछ प्लांट्स हाई माउंटेन्स पर पाए जाते हैं और कुछ प्लांट्स डीप ओशन में भी उगते हैं. तो प्लांट्स जिस पर्टिकुलर हैबिटेट में ग्रो होते हैं, उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंगली उनमें स्पेशल फीचर्स डेवलप हो जाते हैं, और ये स्पेशल फीचर्स उनको उस हैबिटेट में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं. और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है अडेप्टेशन. व्हाट इज अडेप्टेशन? प्लांट्स जिस हैबिटेट में ग्रो होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को, उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है अडेप्टेशन. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड adaptation. Now see in this picture different plants in different habitats. कोस्टल एरिया में प्लांट्स ग्रो होते हैं लाइक कोकोनट ट्रीज. ये प्लांट आपको कोस्टल एरिया में नज़र आएंगे क्योंकि सॉल्टी वाटर में ग्रो होते हैं. और डेजर्ट में पाया जाता है कैक्टस जैसे प्लांट्स जो कि कम पानी में ग्रो करते हैं. एंड लोटस वाटर में ग्रो होता है. जबकि प्लेन लैंड पर, समतल ज़मीन पर कौन से प्लांट ग्रो करते हैं? लाइक नीम, शीशम या पीपल या मैंगो ट्री. हैबिटेट के बेस पर प्लांट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और लैंड प्लांट्स. सेकेंड इज एक्वेटिक प्लांट्स और वाटर प्लांट्स. चिल्ड्रन, फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जो कि लैंड पर ग्रो करते हैं. ज़मीन पर उगने वाले प्लांट्स को कहा जाता है लैंड प्लांट्स या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. और इन प्लांट्स को भी फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड. मोस्टली प्लांट्स
कहाँ ग्रो करते हैं? लैंड पर ही ग्रो करते हैं। और इन प्लांट्स को कहा जाता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। और इनकी कौन कौन सी कैटेगरीज है? लेट अस फाइंड आउट। फर्स्ट इज प्लांट्स ऑफ हिली और माउंटेन रीजन। ऐसे प्लांट्स जो कि हिली एरियाज में ग्रो होते हैं, माउंटेन्स पर ग्रो होते हैं, मीन्स पहाड़ी इलाकों में ग्रो होते हैं। उन प्लांट्स में कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं? लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट इज दीज आर जनरली टॉल एंड थिन। दिस फीचर हेल्प्स देम इन ट्रैपिंग द सनलाइट। ये ट्रीज टॉल और थिन होते हैं। ये पेड़ कैसे होते हैं? लंबे और पतले होते हैं। और ये फीचर इनकी हेल्प करता है सनलाइट को यूज करने में। ये सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं, इट मीन्स सनलाइट तक पहुंच जाते हैं क्योंकि टॉल होते हैं और सनलाइट का ये यूज़ कर पाते हैं क्योंकि इनके अंदर फीचर कौन सा है? ये टॉल होते हैं और थिन भी होते हैं। सेकेंड फीचर इज दीज ट्रीज आर जनरली कॉन शेप्ड विद स्लोपिंग ब्रांचेज। इट हेल्प्स नो टू स्लाइड ऑफ इजीली। चिल्ड्रन, हिली एरियाज में क्या होता है? माउंटेन्स पर मोस्टली बहुत अधिक स्नोफॉल होता है, बहुत अधिक बर्फ पड़ती है। तो इन ट्रीज की शेप कैसे होती है? कौन शेप के होते हैं ट्रीज, और इनकी जो ब्रांचेज है वो स्लोपिंग होती हैं। और ये इनका जो फीचर है, स्लोपिंग ब्रांचेज हैं, तो ये फीचर इनकी हेल्प करता है। जब स्नोफॉल होती है तो बर्फ़ इन पर रुकती नहीं है, नीचे फिसल कर गिर जाती है बर्फ़। अगर बर्फ़ इनके ऊपर रुक जाती तो इनके जो प्लांट्स हैं उनको हानि पहुंच सकती थी। तो इनकी जो शेप है, कौन शेप है और स्लोपिंग ब्रांचेज हैं, ये फीचर इनकी हेल्प करता है कि बर्फ़ इन पर फिसल कर नीचे गिर जाती है। ड्यू टू दिस शेप दे आर रेफर्ड टू एज कॉनिफियस प्लांट्स और कॉनिफर्स। और इनकी जो शेप है, कौन शेप, इसी के बेस पर इन प्लांट्स को क्या कहा जाता है? कॉनिफियस कहा जाता है या कॉनिफर्स प्लांट कहा जाता है। नंबर थर्ड फीचर इज द लीव्स ऑफ सच प्लांट्स आर नीडल लाइक। देयर शेप हेल्प्स लीव्स टू फेस कोल्ड एंड स्नो। और इन प्लांट्स की लीव्स नीडल लाइक होती है, मीन्स सुई की तरह नुकीली होती है। और ये इनकी जो फीचर है लीव्स का, ये इनकी हेल्प करता है कि ये प्लांट्स कोल्ड का और स्नो का फेस कर पाते हैं। कोल्ड और स्नो को फेस करने में इनकी लीव्स की शेप इनकी हेल्प करती है, क्योंकि जब इनकी पत्तों की जो शेप है वो सुई की तरह नुकीली है तो ये कोल्ड, बर्फ़ का और ठंडी हवाओं का आसानी से सामना कर लेते हैं। इनके लीव्स डैमेज नहीं होते हैं। नंबर फोर फीचर इज दे डू नॉट हैव फ्लावर्स, दे बियर कॉन्स, देयर सीड्स ग्रो इनसाइड द कॉन्स। चिल्ड्रन, इन पेड़ों पर फूल नहीं उगते हैं और क्या होते हैं? कॉन्स होते हैं, और इन कॉन्स में इनके सीड ग्रो करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं पाइन, फर, स्प्रूस एंड ड्यूडर। प्लांट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ माउंटेन रीजन प्लांट्स। सी इन दिस पिक्चर पाइन ट्री, इनकी शेप कैसी है? टॉल है और थिन है ये, और कॉन शेप के प्लांट्स हैं। और इनकी ब्रांचेज स्लोपिंग ब्रांचेज हैं। और ये फीचर इनकी हेल्प क्या करता है कि जो स्नोफॉल होती है बर्फ़ इन पर फिसल कर नीचे गिर जाती है। और ये टॉल होते हैं तो ये सनलाइट का यूज़ कर पाते हैं, लंबे होने की वजह से ये सनलाइट तक पहुंच पाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्लांट्स ऑफ प्लेन रीजन। ऐसे प्लांट्स जो कि समतल ज़मीन पर उगते हैं, ऐसे पेड़ पौधे जो कि समतल ज़मीन पर उगते हैं। इनके फीचर्स कौन कौन से? लेट अस अंडरस्टैंड। दीज ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ लीव्स विद ब्रांचेस स्प्रेड अराउंड। इन पेड़ों पर बहुत अधिक पत्ते पाए जाते हैं और बहुत अधिक ब्रांचेज भी होती हैं, बहुत अधिक शाखाएँ भी होती हैं, और ये चारों ओर फैली हुई होती हैं। देयर लीव्स आर फ्लैट एंड थिन। दीज हेल्प इन इवेपोरेटिंग द एक्सेस वाटर एंड कीप देम कूल। इन ट्रीज की लीव्स, इनके पत्ते कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं और थिन होते हैं। और इनका ये फीचर इनकी कैसे हेल्प करता है प्लांट्स की? इनका ये फीचर्स, इनके जो लीव्स हैं वो एक्सेस वाटर को इवेपोरेशन करते हैं और इससे इनकी हेल्प होती है, इनके चारों ओर क्या रहता है? ठंडक रहती है। नाउ थर्ड फीचर इज दीज प्लांट्स आर और ट्रीज शेड ऑल देयर लीव्स मोस्टली इन विंटर्स। व्हेन स्प्रिंग कम्स द न्यू लीव्स ग्रो अगेन। इन प्लांट्स का, इन पेड़ पौधों के सभी, लगभग सभी पत्ते गिर जाते हैं। और कब गिरते हैं? विंटर सीजन में गिरते हैं मोस्टली। और ये नए पत्ते कब आते हैं? स्प्रिंग सीजन में आते हैं। इन पेड़ पौधों पर न्यू लीव्स आते हैं स्प्रिंग सीजन पर, जो कि विंटर के बाद आता है।
और विंटर सीजन में लगभग इनके सभी लीव्स नीचे झड़ जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं नीम ट्री, पीपल, शीशम, मलबेरी। और ये प्लांट्स कहाँ ग्रो होते हैं? प्लेन रीजन पे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड, प्लांट्स ऑफ कोस्टल एरियाज। ऐसे प्लांट्स जो कि कोस्टल एरियाज में ग्रो होते हैं। कोस्टल एरिया मीन्स समुद्र के किनारे उगने वाले पेड़ पौधे के बारे में हम समझते हैं, उनके फीचर्स क्या क्या हैं। द प्लांट्स दैट ग्रो इन कोस्टल एरियाज आर अडेप्टेड टू हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। कोस्टल एरियाज में क्लाइमेट कैसा होता है? बहुत अधिक गर्म होता है, हॉट होता है और ह्यूमिड भी होता है, क्योंकि इसमें नमी पाई जाती है। पानी के किनारे जो भी एरिया होता है उसमें क्या होता है? नमी पाई जाती है। हवा में पानी होता है, तो ये ह्यूमिड होता है क्लाइमेट यहाँ का। और यहाँ पर प्लांट्स जो ग्रो होते हैं उनमें जो फीचर होता है वो क्या होता है? वो उस एरिया के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लेते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स हैं कोकोनट ट्रीज, जो कि कोस्टल एरिया में ग्रो होता है। कोकोनट ट्रीज ग्रो इन कोस्टल एरिया बिकॉज दे सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर, क्योंकि कोकोनट ट्री सॉल्टी वाटर में ही सर्वाइव करता है और इसीलिए कोस्टल एरियाज के में ये ग्रो करता है। दीज ट्रीज आर एवरग्रीन, दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर। और ये ट्री एवरग्रीन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके जो पत्ते हैं वो विंटर्स में नहीं गिरते हैं, नहीं झड़ते हैं। इनके ट्रीज के लीव्स विंटर में सभी पत्ते नहीं गिरते हैं। हाँ, इन प्लांट्स के, इन पेड़ों के पत्ते कुछ गिरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारे पत्ते एक साथ नीचे झड़ जाएं और फिर न्यू लीव्स आ जाएं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए इन ट्रीज को क्या कहा जाता है? एवरग्रीन कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे साल भर हरे भरे रहते हैं। एग्जाम्पल्स आर रबर, पीपर, राइस, शुगर केन ग्रो इन कोस्टल रीजन। ये प्लांट्स हैं जो कि कोस्टल रीजन में ग्रो होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्लांट्स ऑफ डेजर्ट्स। जो प्लांट्स डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं उनमें कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं चिल्ड्रन? क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है? पानी की बहुत अधिक कमी होती है, तो ऐसे एरिया में जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनमें वो फीचर्स होते हैं जिसमें पानी का यूज कम होता है या पानी वेस्टेज नहीं होता। प्लांट्स लाइक कैक्टस, डेट पाम, बबूल और कीकर ग्रो इन डेजर्ट। ये प्लांट्स हैं जो कि डेजर्ट में ग्रो करते हैं। कैक्टस प्लांट है, डेट पाम है, बबूल एंड कीकर है। These plants develop special features which help them to survive in the desert without water for many days. इन प्लांट्स में ऐसे स्पेशल फीचर्स डेवलप हो जाते हैं कि ये बिना पानी के कई दिन तक डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं। फर्स्ट फीचर इज द लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस। दिस फीचर helps to reduce water loss from the plant. Children, इन प्लांट्स के लीव्स चेंज हो जाते हैं स्पाइंस में, मीन्स कांटे वाले इनके लीव्स होते हैं, आपने देखा होगा, तो ये कांटे में बदल जाते हैं, स्पाइंस में बदल जाते हैं इनके लीव्स। तो जब इनके लीव्स नहीं होते हैं, स्पाइंस होते हैं, तो ये फीचर इनकी हेल्प करता है, ये पानी को इवेपोरेट नहीं करते हैं, पानी का लॉस कम होता है। नंबर सेकेंड फीचर इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स लाइक कैक्टस टेक्स प्लेस इन द स्टेम बिकॉज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन स्टेम्स। चिल्ड्रन, इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ये प्लांट्स अपने लिए फूड तैयार करते हैं और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इनका स्टेम्स में होता है, क्योंकि स्टेम्स का कलर ग्रीन होता है और स्टेम्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसीलिए इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टेम्स में होता है। नंबर थर्ड इज द fleshy stem stores food and water which is used by the plant to survive in the desert. इन प्लांट्स, ये प्लांट्स अपने स्टेम्स में फूड और वाटर को स्टोर कर लेते हैं। जो रिमेनिंग फूड होता है और वाटर होता है वो अपने स्टेम में स्टोर कर लेते हैं, जिसका ये यूज करते हैं डेजर्ट एरिया में सर्वाइव करने में, क्योंकि डेजर्ट में वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है। तो ऐसे प्लेस पर डेजर्ट रीजन में ये प्लांट्स अपने स्टेम्स में फूड एंड वाटर को स्टोर कर लेते हैं और इसका ये यूज करते हैं उस डेजर्ट रीजन में सर्वाइव करने के लिए। नंबर फोर्थ इज
The desert plants have very long roots. This type of roots help the plants in getting water by penetrating deep under the ground. Children, डेजर्ट एरिया में वाटर बहुत कम होता है। इन प्लांट्स में की रूट कैसी होती है, बहुत लंबी रूट्स होती हैं, क्योंकि पानी ज़मीन के बहुत नीचे पाया जाता है, तो इनकी जो रूट्स लंबी होती हैं तो नीचे अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंच जाती हैं और वहाँ से ये वाटर का यूज़ करती हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। तो इनके अंदर जो फीचर्स पाए जाते हैं वो वही फीचर्स हैं जो कि इनको हेल्प करते हैं डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए। नाउ प्लांट्स ऑफ मार्शी एरियाज। The trees that grow in marshy plains are called mangroves. जो ट्रीज मार्शी प्लेन्स में पाए जाते उन ट्रीज को मैंग्रोव कहा जाता है। चिल्ड्रन, मार्शी प्लेन्स क्या होता है, दलदली एरिया होता है जहाँ पर जो इनकी मिट्टी है वो बहुत ऐसी क्लेई मिट्टी होती है जिसमें कि एयर पास नहीं होती है। तो ऐसे प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी के ऊपर ग्रो करती हैं। द रूट्स ऑफ मैंग्रोव्स ग्रो अबव द सॉइल बिकॉज एयर कैन नॉट रीच देयर रूट्स। क्योंकि अगर इनकी रूट्स मिट्टी के नीचे होती तो वहाँ तक एयर नहीं पहुँचती। क्योंकि मार्शी एरिया क्या होता है, दलदली एरिया होता है जहाँ की मिट्टी में पानी बहुत अधिक होता है, चिपचिपी मिट्टी होती है, क्लेई टाइप की मिट्टी होती है, तो इसमें एयर पास नहीं होती है। तो इनकी रूट्स मैंग्रोव ट्री की रूट्स मिट्टी के ऊपर पाई जाती हैं, सॉइल के ऊपर होती हैं, जिससे कि एयर ले सकें, मीन्स ब्रीथ कर सकें। और इन रूट्स को कहा जाता है ब्रीथिंग रूट्स। दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रूट। These roots have tiny openings at their tips through which gas can pass. और इन रूट्स में टाइनी ओपनिंग्स पाई जाती है। टाइनी ओपनिंग्स में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिससे कि ये गैस पास करती है। मीन्स इन्हें कौन सी गैस की नीड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेने के लिए यूज़ करती है अपने रूट्स का, जिसमें टाइनी ओपनिंग्स होती है। नाउ नेक्स्ट इज प्लांट्स ऑफ हैवी रेनफॉल एरियाज। जहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है ऐसे एरियाज में भी प्लांट्स ग्रो होते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन हैवी रेनफॉल एरियाज आर फुल ऑफ लीव्स एंड आर लश ग्रीन राउंड द ईयर। जो प्लांट्स हैवी रेनफॉल एरिया में ग्रो करते हैं वो प्लांट्स कैसे होते हैं, लश ग्रीन होते हैं। मीन्स उनमें हरे भरे रहते हैं वो पूरे साल भर। लश ग्रीन मीन्स ऐसे प्लांट्स पूरे साल हरे भरे रहते हैं, उनके पत्ते गिरते नहीं हैं और लीव्स इनके भरे हुए होते हैं, पूरे कैसे होते हैं, लश ग्रीन होते हैं। दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। और इस तरह के ट्रीज को एवरग्रीन ट्रीज कहा जाता है क्योंकि इनके लीव्स पूरे साल गिरते नहीं हैं। मीन्स एक साथ नहीं गिरते हैं, धीरे धीरे गिरते हैं और नए आ जाते हैं। तो ये प्लांट्स पूरे साल भर लश ग्रीन रहते हैं और इसीलिए इन प्लांट्स को, इन ट्रीज को एवरग्रीन ट्रीज कहा जाता है। एग्जाम्पल्स आर रबर, teak, cashew nut and pepper trees. Some smaller plants that grow in heavy rainfall areas are sugarcane, cotton and rice. और कुछ छोटे प्लांट्स भी हैं जो कि हैवी रेनफॉल में ग्रो होते हैं, जैसे कि शुगर केन है या कॉटन है या राइस है। इन प्लांट्स को भी बहुत अधिक पानी की नीड होती है, तो ये प्लांट्स भी हैवी रेनफॉल एरियाज में ग्रो करते हैं। चिल्ड्रन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट लैंड प्लांट्स जिन्हें कहा जाता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, दैट वी हैव लर्न इन दिस वीडियो। वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके चिल्ड्रन, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।